Assalamu alaikum students. This is exercise 4.1. Now we are going to start question number 6. As you can see, question number 5 and question number 6, in both question statements are same, that perform indicated operations and simplify. So what is the meaning of indicated operations and what is the difference in both questions? That here we have fractions, two or more than two fractions are connected by the sign of addition or subtraction, and in question number 6 we have two or more than two fractions are connected by the sign of multiplication और division. तो इन दोनों जो है ऑपरेशंस को सॉल्व करने में डिफरेंस ये है कि जब आपके पास माइनस या प्लस का साइन आएगा फ्रैक्शंस के दरमियान, तो उनको हमने बाय द मेथड ऑफ एलसीएम सॉल्व करवाना है. बट जब आपके पास व्हेन यू हैव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन बिटवीन द फ्रैक्शंस वी कांट टेक एलसीएम. उसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, इनफैक्ट इजी है रादर देन एलसीएम. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू. 4x minus 12 divided by x square minus 9 divided by in between two fractions. Here we have the division sign. So next also we have a rational fraction, 18 minus 2x square divided by x square plus 6x plus 9. इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने डिवीजन के साइन के साथ सॉल्व करवाना है. इस डिवीजन को साइन को सबसे पहले हमने चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में. जब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट इसकी नेक्स्ट फ्रैक्शन पर आएगा. यहाँ हम राइट कर लेते. फर्स्ट फ्रैक्शन हमने एज इट इज़ राइट करनी है फ़िलहाल, इसको हम बाद में सिंप्लीफाई करवाते हैं. पहले हम इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं. जब हम कन्वर्ट करेंगे डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, द अफेक्ट इज़ ऑन द नेक्स्ट फ्रैक्शन. इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 2x स्क्वायर. व्हाट इज़ द नेक्स्ट? Now we simplify each denominator and numerator of these two fractions. So let's start from the first numerator of first fraction. Here we have 4x minus 12. अब इन दोनों टर्म्स के ऊपर जो है वो कोई फार्मूला कंप्लीट नहीं हो सकता, तो हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है. तो हमने यहाँ से इन दोनों टर्म्स को 4 से डिवाइड करवा देना. कॉमन का मतलब डिवाइड करवाना होता है. जब हम 4x को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 1x, and when we divide 12 by 4 we get 3. and now the term if denominator x square minus 9. यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a square minus b square का. when you have two squares and in between you have subtraction sign, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं? a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. सो यहाँ हमारे पास x के ऊपर स्क्वायर है लेकिन ये 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये हम खुद बनाएंगे. x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3. नाउ इस टर्न ऑफ द नेक्स्ट फ्रैक्शन. यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं. व्हेन यू हैव 3 टर्म्स तो हमने ये देखना है कि ये स्क्वायर का फार्मूला पूरा करवा रही है या नहीं करवा रही. स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या है? होल स्क्वायर का a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. हमने अब इस फार्मूले की ये तीनों टर्म्स को जो है यहाँ पे कंप्लीट करवा करके देखना है. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सो हेयर वी हैव फर्स्ट टर्म एंड स्क्वायर. लास्ट टर्म का स्क्वायर, व्हाट इज़ द लास्ट टर्म? 9. सो 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3 हेयर एक्स स्क्वायर. तो मिडिल टर्म हम कैसे बनाएंगे? 2 जो जैसे है वैसे ही आ जाएगा. अब a भी मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि a की जो वैल्यू थी और जो b की वैल्यू है वो हम यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो वैल्यू ऑफ a इज़ x एंड वैल्यू ऑफ b इज़ 3. तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे? 6x एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. डेट मीन्स कि हमारे पास जो ये टर्म गिवन है ये हम जो है वो फार्मूला पूरा करवा रही है, यानी किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है ये. अब a और b की जगह हम क्या पुट करेंगे? x प्लस 3. जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और लास्ट टर्म का स्क्वायर
जो टर्म्स हैं उन दोनों को एडिशन के साथ ज्वाइन करके हमने उसका होल का स्क्वायर बना देना, यानी कि आपको ये ओपन फॉर्म गिवन थी, ओपन फॉर्म से हमने ये क्लोज फॉर्म ड्राइव किया। तो हम इसको राइट कर सकते हैं x+3 होल स्क्वायर, और नीचे वाली दोनों टर्म्स में से भी 2 कॉमन आ रहा है, सो 9 - x होल स्क्वायर। 4 × x-3 डिवाइडेड बाय, इसको हम फॉर्मूला ओपन करवा रहे हैं, x+3 x-3 मल्टीप्लाई, here we have square on it, so we can write it as x+3 and x+3. what is the meaning of square? We can multiply base 2 times. so हमारे पास स्क्वायर के अंडर बेस में क्या है, x+3, उसको हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया। इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें आप देखें हमारे पास यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला बन रहा है, यही वाली टर्म्स हैं x² और 9 यहाँ पर भी, लेकिन उनकी जस्ट जगह जो है वो चेंज है, लेकिन दरमियान में क्योंकि माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमने पीछे किया था। सो 9 किसका स्क्वायर बनता है, 3 का, 3, और x किसका स्क्वायर है, अपना x का ही स्क्वायर है, तो 3 - x एंड 3 + x, इसको हमने इसकी ओपन फॉर्म जो है वो ये बन रही है। अब हमने देखना है कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आपस में कैंसिल हो सकती हैं। दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की वजह से टर्म्स हम ऊपर नीचे भी कैंसिल करवा सकते हैं और क्रॉस में भी कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन आप जो टर्म्स हैं वो बराबर में कैंसिल नहीं करवा सकते। सो लेट्स स्टार्ट, x-3 विद x-3, x+3 विद x+3। अब ये x+3 है और ये 3 + x है, दोनों ही टर्म्स जो हैं एडिशन की हैं, ऑल्दो इनकी जगह चेंज है, लेकिन एडिशन में हमारे पास अगर जगह चेंज हो भी जाए तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता एडिशन को। सो 2 विद 4, 2 × 2 = 4। अब हमारे पास मज़ीद ऐसी कोई टर्म नहीं है जो आपस में कैंसिल होती हो, तो हमारे पास यहाँ ऊपर बचा 2, वो हम राइट करेंगे, और नीचे वाली तमाम टर्म्स में से हमारे पास बचा है जी x3 - x। So this is your answer.